हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मॉग की। स्मॉग ने शहर को जकड़ लिया है। गुज़िश्ता रोज से AQI कम नहीं हो सका। लाहौर में स्मॉग की शरह 334 रिकॉर्ड, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। DHA फेज़ 8 में 443 और फेज़ 5 पर 334 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी के इतराफ में 380 और बरकी रोड एरिया में 362 पर जा पहुंची। गुलबर्ग में 348, जोहर टाउन में 292 और अस्करी 10 में 284 रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया इस बारे। जी बिल्कुल इरम, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो दिन ब दिन स्मोक का राज बरकरार है। फिजाई आलूदगी में जो है वो इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से यही सूरत हाल देखी जा रही है कि आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर ही विराजमान है, जो कि तमाम शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बाइस भी साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो ताहाल शहर लाहौर में स्मोक की औसत 334 रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी तरह अगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी सूरत हाल जो है वो कुछ इत्मीनान बख्श नहीं दिखाई दे रही। जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आमी टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है और DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो सकता है कि जिस तरह से आदादोशुमार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बाइस बन सकती हैं। और ये देखा जा रहा है कि स्मोक से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट अभी तक हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं और बूढ़े हो रहे हैं। इसमें सांस लेने की दुश्वारी, आंखों में जलन जैसी बीमारियां जो हैं वो तेजी से शहर लाहौर में फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात का और पंजाब हुकूमत का मिलकर जो है वो मसनूई बारिश करवाने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। वो तमाम तरह इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे जो है वो फिजाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके, मगर ताहाल यही सूरत हाल देखी जा रही है कि जितने भी अभी तक इकदाम उठाए जा रहे थे, गाड़ियों के खिलाफ चालान काटे जा रहे थे, उन सबके नताइज जो हैं वो सिफर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्मोक की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सुबह के औकात में स्मोक 427 रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि अब धूप निकलने के बाद जो है वो स्मोक में कदरे कमी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो स्मोक की शरह ताहाल भी जो है वो 300 से तजावज करती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि अगर बारिशें ना हुई, मुस्बत इकदाम ना उठाए गए तो इसमें मजीद जो है वो शरह में इजाफा हो सकता है। और बताया यही जा रहा है कि 15 दिसंबर तक जो है वो स्मोक की यही सूरत हाल रहेगी। अलबत्ता जिले इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मसनूई बारिश या तो अक्टूबर के इख्तिताम पर करवाई जाएगी या फिर जो है वो नवंबर के आगाज में करवाई जाएगी, ताकि जो है वो स्मोक की औसत शरह में कुछ कमी रिकॉर्ड की जा सके। अलबत्ता जिले इंतजामिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो सबसे ज्यादा स्मोक जो है और आलूदगी जो है वो उसमें इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है, और इससे आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेजी से शहर लाहौर में जो है वो आम होती हुई दिखाई दे रही है। जी आपका बहुत शुक्रिया सामिया। शहर की वसा सहरलूं स्मोक सबसे बड़ी वबा बन गई है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की बढ़ती शरह की वजह फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है। फैक्ट्री मालिकान का हुकूमती SOPs को मानने से साफ इनकार। खुलेआम खाम माल जलाने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज़ की तरह आज भी शहर लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है और आज भी दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोग है और पाकिस्तान में स्मोक की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, उसके अलावा इंडस्ट्री से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जिसमें जब चीज़ें जलाई जाती हैं तो एक धुआं की जो एमिशन है वो इस कदर ज़्यादा होती है कि स्मोक को कंट्रोल करना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। मेरे कैमरामैन अदनान अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो है फैक्ट्री एरियाज़ में इसी तरह से चिमनियाँ जल रही हैं, चीज़ों को जो है वो जलाया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से SOPs भी दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ को बंद भी किया गया है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को जो है पसे पुश डालकर यहाँ पर अभी भी धुआं भी जो है एमिशंस हो रही हैं। शदीद यहाँ पर स्मेल है जलने की और इसकी वजह से जो है शदीद खतरात लाहक हैं, इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नाकिस हो गया है कि 400 से कम ही होने पर नहीं आ रहा। तमाम तरह हुकूमत की पॉलिसियाँ जो है पसे पुश डाली गई हैं, क्योंकि सर्दियाँ अभी आई नहीं, लेकिन स्मोक का ख़तरा इस कदर शदीद हो गया है कि मास्क के बगैर जो है वो निकलना मुहाल है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। माहिरीन के मुताबिक 400 से ज़ायद स्मोक हो तो हेल्थ एमरजेंसी लगाई जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद होने के बावजूद हेल्थ एमरजेंसी नहीं लगाई जा सकी। हॉस्पिटल्स में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी। आंखों में जलन और जल्दी इमराज की तादाद बढ़ चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिलाल से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा है और माहिरीन के मुताबिक 400 से ज़ायद स्मोक हो तो हेल्थ एमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद होने के बावजूद हेल्थ एमरजेंसी नहीं लगाई जा सकी। अस्पतालों में खुश्क खांसी के मरीजों में इजाफा होने लगा है। तो वहीं दूसरी जानिब महकमा माहौलियात पंजाब की स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 अक्टूबर से अब तक 328 ईंटों के भट्टों को मिसमार कर दिया गया है। सुबह भर में 93 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया है और 1415 यूनिट्स और भट्टों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 145 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। इन मुकदमात बारे मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर से इस बारे अपडेट लेंगे। महकमा माहौलियात पंजाब की स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ भट्टों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनको सील किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से अब तक 328 ईंटों के भट्टों को मिसमार किया गया। सुबह भर में 93 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया। 1415 यूनिट्स और भट्टों को नोटिस जारी। 145 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। महकमा माहौलियात पंजाब की स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 अक्टूबर से अब तक 328 ईंटों के भट्टों को मिसमार कर दिया गया है। सुबह भर में 93 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, स्मोक सीजन के आगाज के साथ ही शहर की फिजाओं में फैले हुए स्मोक के बायस जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से जो महकमा माहौलियात है उसकी जानिब से तमाम तर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी स्मोक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। 1 अक्टूबर से अब तक 328 ईंटों के भट्टों को मिसमार किया गया है। सुबह भर के तमाम इजला में इसी तरह अदारा माहौलियात पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान पंजाब भर में 1427 समती यूनिट्स और 4000 ईंटों के भट्टों की इंस्पेक्शन की गई और इनके जो है वो चिमनियों को और भट्टियों को भी चेक किया गया ताकि इसमें से जो है वो निकलने वाले जहरीले धुआं को मॉनिटर किया जा सके। माहौलियात पंजाब की जानिब से जो है 20 दिनों के दौरान 93 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 72 ईंटों के भट्टों को सरबमौर किया गया। पंजाब भर में 1415 यूनिट्स और भट्टों को जो है वो नोटिस जारी किए गए, जबकि 145 FIR दर्ज की गई हैं। इसी तरह सुबह भर में 17,559 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई, जबकि 5,192 के चलान और 600 गाड़ियों को जो है वो जब्त किया गया जिनके इंजन इंतहाई खराब थे। और शुक्रिया अब्दुल कादिर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा है और माहिरीन के मुताबिक 400 से ज़ायद स्मोक हो तो हेल्थ एमरजेंसी लगाई जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद होने के बावजूद हेल्थ एमरजेंसी नहीं लगाई जा सकी है। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। आंखों में जलन और जल्दी अमराज की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद होने के बावजूद भी ताहाल जो हेल्थ एमरजेंसी है ये नहीं लगाई गई। जबकि शहर में इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी, इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन और कुछ जो सर्दी शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा की जो फ्लू की वैक्सीन है ये भी इस वक्त नायाब है। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में भी इजाफा जारी है, जबकि बच्चों के अंदर नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में भी इजाफा जारी है, जबकि इसके साथ साथ आंखों में जलन और जल्दी इमदाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि आर्ज़ाई कल्ब और दमा के मरीज भी इससे शदीद मुतासिर होने लगे हैं। जबकि गुज़श्ता 4 रोज में शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल इसमें स्मोक से अब तक सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज मेयो अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जो कि गुज़श्ता 4 रोज में 2500 से ज्यादा है। इसी तरह जिना अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सर्विस अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी हजारों जो मरीज हैं ये सामने आ रहे हैं। इस हवाले से डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का ये कहना है कि इस वक्त अस्पतालों में फ़ज़ाई आलूदगी, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन फैला है। बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि फेफड़ों और दमे के जो मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है, जबकि जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें भी मुतासिर हो रही हैं। जबकि शहरियों को ये दरख्वास्त की गई है कि मास्क और एन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं
اور کم قوت مدافعت والے جو افراد ہیں وہ اچھی خوراک لیں، کیوے کا استعمال کریں، گرم مشروبات کا استعمال کریں، ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں تاکہ قوت مدافعت بہتر ہو اور بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسموگ نے سر اٹھایا تو آفیسرز کو بھی ہوش آیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 1 نومبر سے لاہور میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل اسکواڈ تعینات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیں اجلاس کا احوال۔ زین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسموگ نے سر اٹھایا تو افسران کو بھی ہوش آیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا 1 نومبر سے لاہور میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل اسکواڈ تعینات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا 1 نومبر سے لاہور میں داخلہ بند کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ شہر کے افق پر اس وقت اسموگ کے ڈیرے نظر آ رہے ہیں اور فضائی آلودگی میں جب اضافہ ہونا شروع ہوا تو حکومتی اداروں کی طرف سے بھی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ گزشتہ 3 ماہ سے دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا اس کے تو خاطر خواہ نتائج موصول نہیں ہو سکے، لیکن محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے ایک مرتبہ پھر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور الائڈ محکموں نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل اسکواڈ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں بابو صابو، شادرہ، ٹھوکر، گجو متا اور شہر کے اہم مقامات پر اسپیشل اسموگ اسکواڈ تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پارٹی گیٹ، ریلوے اسٹیشن، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، غلہ منڈی اور سرکولر روڈ پر بھی یہ اسموگ اسکواڈ تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل اسکواڈز میں ٹریفک پولیس، ایکسائز، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی لاہور اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفیسرز اور عملہ شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی آپ کا طرف شکریہ زین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر میں اسموگ کے سائے بڑھنے لگے۔ محکمہ تحفظ ماحول کی جانب سے فضائی آلودگی کے مبہم اعداد و شمار جاری کیے جانے کا انکشاف۔ صاف شفاف علاقوں کی فضائی آلودگی ماپ کر آفیشیل ڈیٹا جاری کیا جانے لگا۔ شہر کی اہم شاہراہیں صنعتی اور پسماندہ علاقے نظر انداز۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اصل اعداد و شمار پس منظر میں چلے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ بدن اسموگ کی شدت غیر معمولی سطح کی جانب گامزن۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز صرف صاف شفاف علاقوں سے اعداد و شمار اکٹھا کرنے میں مصروف۔ محکمہ صنعتی اور پسماندہ علاقوں کا ڈیٹا حاصل کرنے سے گریزاں۔ یوں شہر کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کا ڈیٹا مصدقہ نہ رہا۔ یونیورسٹی قائد اعظم کیمپس، ایف سی کالج کینال روڈ اور ماحولیات ہیڈ آفس، قذافی اسٹیڈیم اور یو ایس کونسلیٹ شملہ پہاڑی کے اعداد و شمار ہی خطرناک حد تک ریکارڈ ہو رہے ہیں، جبکہ محمود بوٹی انڈسٹریل ایریا، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور ملتان روڈ انڈسٹریل ایریا سمیت دیگر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہر کی اہم شاہراہوں جی ٹی روڈ، جیل روڈ، مال روڈ اور فیروز پور روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہوں کے علاقوں کی ایئر کوالٹی مانیٹرنگ ہی نہیں کی جا رہی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے درست اعداد و شمار نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ادارہ ماحولیات کا موقف ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں محکمے کی موبائل مانیٹرنگ موجود رہتی ہے۔ زیادہ توجہ مڈ سٹی کو دی جاتی ہے تاکہ شہر کی اوسط شرح کے اعداد و شمار حاصل ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد القادر، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے چلان اور مقدمات درج کرنے کا معاملہ ہے۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج، جبکہ بابو صابو پر ہڑتالی کیمپ لگا لیا گیا ہے۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن کا کل سے بابو صابو سمیت لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کی بھی دھمکی۔ زین علی سے مزید جانتے ہیں۔ زین، بتائیے کیا مطالبات ہیں منی مزدہ ایسوسی ایشن کے؟ جی بالکل، پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے آج بابو صابو پر جو ہے وہ ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے اور کل سے باقاعدہ طور پر پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا آغاز ہو جائے گا اور اس حوالے سے لاہور کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے ہڑتال کی، کیا مطالبات ہیں مزید، اس وقت میرے ساتھ سرپرست اعلیٰ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن الطاف صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر،
क्या वजह है, क्या मुतालबात हैं आपके, क्यों हड़ताल करने जा रहे हैं? सर हम हड़ताल इसलिए करने जा रहे हैं कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ इस वक्त इतना जुल्म कर रही है 10,000 के चलान की सूरत में, मोटरवे के ऊपर नाजायज एक्शन लोड के ऊपर, और पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से 279 के पर्चे दिए जा रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाड़ियां पकड़ के उनकी तरफ से वो 279 के पर्चे दिए जा रहे हैं। बाद 10 वो 25,000 रुपये का एक पैकेज लगाते हैं, अगर कोई दे दे तो छोड़ देते हैं, ना दें तो वो गाड़ी 3 दिन के लिए वहाँ पे रहती है। और सबसे बड़ा जुल्म जो 279 का ये पर्चा दे रहे हैं, वो एक ड्राइवर आता है कोई मुल्तान से कोई कहीं से, उसके ऊपर जब FIR हो जाती है तो उसकी सर वो दोबारा अदालत में पेश नहीं हो सकता, वो चला जाता है अपना गांव में, तो उसके बाद उसकी रिकॉर्ड जो है ना अदालत से वो अदालती इश्तिहारी हो जाता है, उसका डॉल्फिन वाले थंब लगाते हैं, उसके 279 के पर्चे वो पकड़ लेते हैं, उसको बाद में उसको थाने में बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल, सरपरस्त आला पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन अल्ताफ साहब की भी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो जो है वो गाड़ियों को पकड़ कर उनके खिलाफ FIR दे रही है और भारी जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं। और इसी भारी जुर्माने और FIRs के खिलाफ पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का कुछ जो ऐलान किया गया था। आज हड़ताली कैंप बाबू साबू पर लगा दिया गया है। कल से बाकायदा तौर पर बाबू साबू समेत दूसरे जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका